अ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माई चिल्ड्रेन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही वॉर्म गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा दिन हो और आप अपने आप से भी बोलें आज का दिन मेरा बहुत अच्छा हो। जैसा आप सोचेंगे, जैसी आपकी पॉजिटिव फीलिंग होगी, वैसा आपका दिन जाता है। सो टुडे आई विल बी डीलिंग विद द सेकेंड पोएम ऑफ योर फर्स्ट फ्लाइट बुक ऑफ क्लास 10 CBSE बोर्ड, फायर एंड आइस. In this poem we will come to know about the views of the people which Robert Frost came to know about the end of the world. So this poem is a very beautiful poem and it's a very short poem. So when you will see the poem at first glance, you will come to know that it's a very simple poem, like डस्ट ऑफ क्रो. क्या था उसमें? एक पेड़ था, क्रो आई और बैठी और उसने हिलाया, बर्फ गिरा, पोएट का मूड चेंज. नो, इन दैट ऑल्सो आई हैड एक्सप्लेन यू व्हाट वाज द डीपर मीनिंग. तो इसमें भी सुपरफिशियल मीनिंग तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो डीपर मीनिंग है, जो इनर मीनिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रहा है. सो द मूड ऑफ दिस पोएम इज टू गिव वार्निंग टू ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड कि देखो, स्टॉप करो, अपने आप को रोको, अदरवाइज यू विल सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड. ये कोविड क्या है? हमारी गलतियों का ही तो नतीजा है, हमारी गलतियों का ही तो रिजल्ट है. जैसे इबोला फैला, क्यों फैला? आप सोचिए, वॉर होता है, क्यों होता है? ये सारी चीज़ें हमारी गलतियों का ही तो नतीजा है. अब हमारी मतलब आप और मैं नहीं, कभी हमारी हो सकती है, कभी किसी और की हो सकती है. मीन्स वी पीपल आर डूइंग हार्म टू आवर नेचर, वी पीपल आर डूइंग हार्म टू आवर अर्थ. दैट्स वाई वी आर द कल्प्रिट एंड वी आर फेसिंग एवरी कंसिक्वेंसेस. जो हम जो कर रहे हैं उसका कंसिक्वेंस हम ही फेस कर रहे हैं, कोई और नहीं फेस करेगा. ये तो एकदम क्लियर फैक्ट है. तो मैं फर्स्ट आपके लिए पोएम रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं बोर्ड में मैंने क्या लिखा है. सी, दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. दिस पोएम गोज लाइक दिस. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. So this poem, first of all, I had given you the brief detailing of the poet Robert Frost in first poem. So I am skipping that particular portion of giving detail about the poet, and we will be starting the poem. See, here also the symbolism has been used. Robert Frost has used two symbols. Fire stands for anger, desire, and this anger, desire results in rapid destruction. आपको गुस्सा आता है, ठीक है, किसी चीज़ पे आपको अपनी कॉपी पे गुस्सा आया, तो आप क्या करते हो? कई बारी कॉपी जो है, आपको होमवर्क नहीं करना है, आपको कॉपी पे गुस्सा आ रहा है, या मम्मा ने अच्छा खाना नहीं बनाया, तो व्हाट यू विल डू? इफ़ योर मदर हैज़ नॉट कुक्ड समथिंग विच इज़ योर फेवरेट, देन यू विल से टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ईट. आज तो मैं नहीं खाऊंगा मम्मी, आप जो भी कर लो, मैं नहीं खाऊंगा. तो देखो, रैपिड एकदम इंस्टेंट रिएक्शन आता है आपका. तो जो हमारे जो एंगर है, हमारा जो डिज़ायर है, उसमें हम कुछ सोचते नहीं, तुरंत एक्शन करते हैं. दूसरा सिंबल जो है, आई स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. घृणा जो होती है ना, धीरे 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 बड़ा रूप लेती है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट आइस, हेट्रेड, this also gives negative result, but it's a slow process, not a rapid process of destruction. It's a slow process of destruction. धीरे धीरे आपको किल करेगी. अब देखिए, इसका राइम स्कीम मैं बताती हूँ. राइम स्कीम में आप देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. फायर में आयर है, ठीक है. सम से इन आइस, फायर एंड आइस आर नॉट राइमिंग, तो आप पहले वाले को ए दीजिए और आइस को बी दीजिए. राइमिंग स्कीम में लास्ट वर्ड को देखते हो, क्या वो फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड और सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड में कुछ राइम है? ऐसे करके पूरी लाइन्स चेक करते हैं. तो फर्स्ट लाइन में मैंने ए दिया, सेकेंड में मैंने बी दिया. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आयर, देन अगेन इट्स ए, बिकॉज आप फर्स्ट लाइन देखिए, फायर एंड डिजायर राइम करता है, तो ए हो गया. तो ये हो गया ए बी ए. अब नेक्स्ट थ्री लाइन्स देखते हैं. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फिर से फायर आया, फिर ए. देन बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसको बी दीजिए, क्योंकि आइस एंड ट्वाइस राइम कर रहा है. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. हेट जो है ना, तो आइस के साथ राइम कर रहा है ना डिजायर के साथ, तो इसको सी देना पड़ेगा, क्योंकि ये नया वर्ड है. इस लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड है, नया वर्ड है.
that for destruction, ice again, ice को हमने बी दिया, बी दीजिए, is also great, great जो है hate से sound similar कर रहा है, सी करिए, and good suffice, suffice I से बी। तो आपका जो राइम स्कीम है इस पोयम का ए बी बी सी बी, मैंने 3 लाइन्स में आपको डील करके बताया है, लास्ट वर्ड को देखना है, राइमिंग स्कीम देखनी है, ये आपका राइम स्कीम है। वर्ड मीनिंग देखें तो यहाँ आइस जो है स्टैंड करता है हेट के लिए, फेवर मतलब इंक्लाइन टूवर्ड समवन, मीन्स आई फेवर, आई गिव माई वोट टू दिस पर्सन, मैं इसको फेवर करता हूँ, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। डिजायर इज विश, विश हमेशा पावर कर, मुझे पावर चाहिए, मुझे कंट्रोल चाहिए, तो विश इज ऑलवेज फॉर पावर, फॉर कंट्रोल। देखिए जो विश है ना हमेशा पावर और कंट्रोल के लिए होता है, हमेशा हमेशा मुझे ज़्यादा पावर चाहिए, मुझे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, है ना। छोटे बच्चों में देखिए उनको लगता है ना कि टीचर जो है हमें प्यार करे, वो उनका विश है, तो वो उसके लिए कुछ भी करते हैं, मैम के लिए फ्लावर्स लाते हैं, मैम के लिए अपने टिफ़िन को लाके बोलते हैं कि मैम इसमें से लीजिए, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़े बच्चों में अलग लेवल का विश होता है। देन होल्ड मीन्स टू टेक साइड, एक किसी की साइड लेना, टू सपोर्ट समवन, टू सपोर्ट सम स्टेटमेंट, एंड देन सफाइस इज सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब सब चीज़ है, एनफ, आई एम हैविंग एनफ। हियर फेवर्ड, आपको फेवर देख के लगेगा अरे मैम फेवर बोल रही है, स्पेलिंग तो यही है। तो देखिए दो मैंने बताया है हमेशा, जैसे फेवर ये भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग का डिफरेंस है। जैसे हम लिखते हैं COLOR, कलर ये भी वही होता है COLOUR, ये सिर्फ अमेरिकन और आपके ब्रिटिश स्पेलिंग का डिफरेंस है, अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है मीनिंग का, दोनों का मतलब ही तो रंग होता है। वैसे यहाँ पे फेवर और फेवर है, स्पेलिंग इज करेक्ट, ठीक है। अब हम और एक चीज बात करते हैं, मूड, जैसे मैंने बोला वार्निंग मूड है, पॉइंट इसमें वार्निंग दे रहे हैं कि सी यू हैव टू स्टॉप नाउ, अदरवाइज दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज गोइंग टू हैपन एंड वी विल बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस मदर अर्थ, हम ही हट जाएंगे ना। वैसे हो भी रहा है, जो चल रहा है सिनेरियो उसमें देखिए क्या हो रहा है, लोग खत्म होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, और सारा जो है, सारा जो चीज़ हो रहा है वो हमारे ह्यूमन एक्शंस के कारण हुआ, जो हमने डैमेज किया है ना इस मदर अर्थ को, उस डैमेज के कारण जो भी आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं हम ही को फेस करना, मदर अर्थ नहीं फेस करेंगे, हम फेस करेंगे। सो अब चलते हैं इस पोयम के एक्सप्लेनेशन में, फिर बाद में थीम देख लेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए सिंपल में तो ये है कि according to poet, he is saying that some people of the world, some segment of the people of the world is saying that world will end in fire. That means desire or having obsession of getting something. So when they are not getting that thing, they will do wrong things to attain that thing, and ultimately there will be destruction, and it will be a rapid one. So some group of people are saying that this world is going to end in fire due to anger, due to desire, due to obsession, and then for attaining that desire, for attaining that obsession, there will be destruction, and it will be rapid one, and ultimately it will lead to end of this world. And another group of people are saying that it will end in ice, because there is so much hatred in between us. हमारे अंदर एक दूसरे, हम बहुत अच्छे से हाय हेलो करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से इतना हेट्रेट भी रखते हैं कि ये भी एक भावना है जो धीरे धीरे ग्रेजुअल बहुत ज़्यादा मार्क हमारे लाइफ में करती है, एंड धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन ही तो करती है। आपका इमोशनल जो है एनर्जी लूज होता है, आप दिन भर उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे हार्म करे इसको, कैसे लेट डाउन करे। तो इट्स नॉट रैपिड, इट्स अ ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड व्हाट द पोएट इज सेइंग, from what I have tasted of desire, means what he know, what he has seen, what he has experienced. He is saying that yes, world is going to end in fire. He is saying that I will take the side of those people who are standing for this, for the view that world is going to end in fire, world is going to end in anger and or desire or obsession. Means he is saying he himself has experienced something, he has seen something. That's why he is taking the side of those people who are saying that world is going to end in fire and in anger and in obsession and in desire.
and but the deeper meaning is somewhat different. The poet is in opinion or opines that some group of people are saying that this world is going to end in fire, that is anger or your obsession or your desire. But according to him, the people of the world are having two opinions. According to one opinion, the world will be ending into will end due to fire, that is anger, desire, and according to the second group of people, the world is going to end in ice, that is hatred. घृणा से भी वर्ल्ड खत्म हो सकता है और आपका एंगर से भी जो है वर्ल्ड जो है एंड करेगा. Then what happened? He met his friend Harlow Shapley and he came to know about this scientific information. Then he thought that yes, I have to write and give a message to the people so that they will be beware of this thing and they will take correct measures to rectify this thing. And he wrote this simple, small, short poem, but a meaningful poem, a classy poem. See, in that time he wrote the poem which is still going on. We are doing the same mistake repeatedly. We are not stopping, or we are not stopping ourselves from committing this type of mistake. Daily we are doing something to harm our मदर अर्थ. तो मदर अर्थ को हार्म करोगे तो भाई हमें खुद को भी इसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे. देन व्हाट हैपन, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में सोचते हैं. देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो हीट बढ़ रहा है, तो व्हेन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हीट इज raising, and when this heat will raise to that extent where the sun will explode, तो sun explode करेगा तो ultimately the whole world will end. ठीक. अब दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस एज भी आ सकता है. सब चीज़ धीरे धीरे फ्रीज करेगी, और फ्रीज करेगी तो डिस्ट्रक्शन तो होगा बट इट विल बी स्लो. तुरंत सारी चीज़ें तो फ्रीज नहीं कर जाएगी, धीरे धीरे, और डिस्ट्रक्शन होगा, स्लो होगा और एंड हो जाएगी वर्ल्ड. आप आइस एज पढ़ें, जब आप इस अर्थ पे लोग नहीं होते थे, जब डायनासोर्स नहीं थे, तो भी तो इस अर्थ पे कोई लाइफ नहीं था. तो धीरे धीरे फ्रीज होके सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा. अब ये दोनों सिंबल्स तो पोइट ने यूज़ किए, ये हमारी को समझाने के लिए यूज़ किए कि नहीं, वी हैव टू स्टॉप फ्रॉम आवर रॉन्ग डूइंग्स. And then the poet is saying that I have experienced, I have seen, I have tasted this, I have tasted of desire, I have tasted of desire. मैंने देखा है कि विश जो है to gain control, to gain power, that has led to destruction in the world. And I will stand, I will take stand, I will support those group of people who are saying that world is going to end in fire. देखिए एकदम सही बात है. दे आर यू सी, अब वर्ल्ड वॉर क्यों हुए? टू गेन कंट्रोल, टू एक्सरसाइज देयर पावर, टू शो देयर पावर. आप चाइना को देखिए, अभी प्रॉब्लम कर रहा है इंडियन बॉर्डर्स पे. क्यों कर रहा है? टू शो दैट द कंट्री इज पावरफुल. ठीक है, हमारे देश में इतनी कैपेबिलिटी, हम डील कर लेंगे. बट जब भी वॉर हुए हैं, टू एक्सरसाइज देयर पावर, टू शो देयर पावर, टू हैव कंट्रोल ऑन समबडी, दे यूज्ड टू फाइट. जितने भी वर्ल्ड वॉर देखिए उसमें रिजल्ट क्या हुआ? नेगेटिव रिजल्ट हुआ, लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ. आप हिरोशिमा का केस देखिए, आप क्या रिजल्ट है? आज तक लोग सफ़र करते हैं वहाँ पे. इसलिए जो पॉइंट हैं वो बोलते हैं, आई हैड माई सेल्फ सीन, एक्सपीरियंस दैट विश when it is not getting fulfilled in a right way, and when we are going to fulfill it in a wrong way, is going to lead to a rapid destruction. छोड़िए, हम देश की बात छोड़ते, देखिए कंट्री में लड़ाई होता है, कंट्री के बीच में, स्टेट के बीच में लड़ाई होता है. पासिंग द बॉल खेलते हैं, कुछ चीज़ हो गया तो पासिंग द बॉल खेलते हैं. आप देखिए सिटी टू सिटी होता है, कोई केस हो गया, आप फॉर एन एग्जाम्पल दुर्ग भिलाई में केस हो गया और वो बॉर्डर पे हुआ है दुर्ग भिलाई के, तो दे विल वेट कि ये केस किस में जाएगा, दुर्ग में जाएगा कि भिलाई में जाएगा. इस तरीके से फाइट होती है, छोटी छोटी फाइट है. 2 बच्चों के बीच में भी फाइट हो जाएगी, अब उसमें हाथापाई हो जाएगी. तो ये सब गलत है. आप देखिए इसका इमीडिएट इम्पैक्ट है, आप लड़ते हैं, यू फाइट, एंड वन ऑफ द टू विल गेट हर्टेड, या दोनों को हर्ट हो सकता है. तो दिस इज नॉट गुड. दैट्स व्हाई द पॉइंट इज सेइंग, what I have seen, what I have experienced, I will give my support, I will stand for those people who are saying that world is going to end in
fire, that is desire, obsession or anger, because he thinks that this wish, this anger, this obsession, this desire of gaining control, of exercising control, of showing power is alone capable of destroying anybody. Like if I am having a desire to have control on each and everyone, तो मैं सही वे से तो नहीं पा पाऊंगी, अब रॉन्ग वे यूज करूंगी तो देखिए ये अलोन है कैपेबल मेरे डिस्ट्रक्शन, आपके डिस्ट्रक्शन के लिए। मैं आपको फूल करूंगी, मैं आपको लस दूंगी, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी जिससे आपको मेरे को हटाना पड़ेगा दूसरी जगह से, एंड क्या होगा, रैपिड डिस्ट्रक्शन आपका मेरा दोनों का होगा। Then in stanza 2, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now what the poet is saying, that now the poet in this second stanza is saying that if the world has to end twice, means एक बार वर्ल्ड खत्म हो गया फिर से उसको वर्ल्ड को एंड करना है। if perish means end, if the world has to end twice, if the world has to end twice, 2 times, then I think he is thinking, he is not sure, he is thinking that I know enough of hate. He is thinking and he's saying I know enough of hate, means he knows he has experienced that hate will also be one of the reason to end this world. Hatred will be sufficient for ending this world, for bringing out the destruction. To say that for destruction ice is also great and would suffice. And then he says that with conviction, because he is saying with a conviction, means एक जोर देके वो बोलते हैं, because he himself has experienced, seen, felt that yes, ice is also capable of doing the destruction. As we are seeing, first they had talked about fire in the first stanza, and in the second stanza they are talking about ice. मतलब दोनों ही चीज है, तो इसलिए पॉइंट का कहना है कि अगर एक बार एंड करना है तो फायर से ही एंड कर जाएगा, रैपिड डिस्ट्रक्शन। बट इसी वर्ल्ड को 2 बार एंड करना है तो आइस भी मेजर रोल प्ले कर सकता है, आइस भी इसको मार सकता है। So the poet believes that ultimately if it is emotional energy of human which brings about destruction in the world, then see, हमारा जो इमोशन है, when we are having control on emotion, like I want to be millionaire, तो I am having control on emotion. I know it's a long journey, I have to work very hard, I have to be focused, I have to be positive and ethical too, I have to do everything according to law, then I will reach my goal, I will reach my desire, but it will take time. But if I'm not having control on my emotion, and I want to be a millionaire or billionaire within 1 month, then surely I will be going for the negative things, and I will try to attain those negative things. I will try to attain my desire through those negative things, and the result will not be good. So अगर बात करें हमारे इमोशनल एनर्जी की, तो हमारे इमोशनल एनर्जी में ही कैपेबिलिटी है पूरी चीज़ें ख़त्म करने की। देखिए, डिज़ायर भी हम ही को आता है, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए। अब अच्छे से चाहिए, शांति से चाहिए, तो समझना पड़ेगा कि वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू डू समथिंग फॉर गेटिंग इट। गलत वे से चाहिए तो फिर तो सोचने की ज़रूरत नहीं, जो भी बेस्ट गलत वे दिखता है हम उसको ऑप्ट कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे इमोशनल एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है सारी डिस्ट्रक्शन लाने के लिए। जैसे हेट्रेड की बात करें तो लोग के अंदर में कास्ट को लेके हेट्रेड होती है, सेगमेंट स्टेटस इन द सोसाइटी को लेके होती है, किसी को क्लोथ को लेके होती है। देखिए, मैं और मेरी फ्रेंड हैं मान लीजिए, और उसके पास सब अच्छा है, धीरे धीरे मुझे लगेगा यार ये तो बहुत दिखा रही है मुझे, धीरे धीरे मेरे अंदर में उसके प्रति हेट्रेट होगी, लेकिन बाहर से मैं नहीं दिखाऊंगी, बहुत हाई हेलो टर्म्स रखूंगी। फिर अल्टीमेटली वन फाइन डे कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर और ये हेट्रेट की फीलिंग बढ़ती रहे, क्योंकि धीरे 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 हेट्रेट जो है वो भी डिस्ट्रक्शन करता है। So here you can say ice also stands for reason. Ice hatred के लिए तो है, reason के लिए भी stand करता है। कैसे? Too much reason always leads to destructions. So poet बोलते हैं कि ice, fire and ice are the 2 ways by which this whole world will end, and
and the result will not be a very good one, it will not be a positive one. So इस पोएम में देखिए, इस पोएम में तो मूड जो है वार्निंग का मूड है. पॉइंट वार्निंग दे रहा है कि सुधर जाइए, आप लोग सुधर जाइए, डोंट डू डिस्ट्रक्शन टू दिस वर्ल्ड, एंड ही हैज सजेस्टेड द वे व्हाई ग्लोबल वार्मिंग हैज एक्सिस्टेड ड्यू टू अस ओनली ना. हम लोग जो कर रहे हैं, कभी हम प्लास्टिक का यूज़ इतना करते हैं, कभी हम हमें पैसा कमाना है, कभी हमें कुछ करना है, हमारे जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जब तभी हम रॉन्ग वेज में जाते हैं और तब हम टोटली अपना डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं. तो यहाँ समझिए, पॉइंट ने बोला है कि आपको अगर इन सब चीज़ों से बचना है, एक वार्निंग है, एक आपको मैसेज भी दे रहे हैं कि जो कि इस पोएम का थीम भी है. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा थीम, नॉट लेट आवर इमोशन कंट्रोल अस. आवर इमोशन शुड नॉट कंट्रोल अस, वी शुड कंट्रोल आवर इमोशन. हमारे इमोशन हमको ना कंट्रोल करें, हम इमोशन को कंट्रोल करें. When we are going to control our emotion, then it will work according to our wish, and we will get the things done in a very correct and proper order. If we are in control of our emotion, then surely to attain that thing, immediately we will be using the wrong way. That is not good. And when we are in control of our emotion, surely we are going to end होगा, हमारा भी end होगा, and slowly इस वर्ल्ड का भी एंड होगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फायर एंड आइस पोएम, एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम. सो इन दिस पोएम द पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इज अलिट्रेशन. सबसे पहले तो अलिट्रेशन है, ये इजी भी है आपको फाइंड आउट करने के लिए. देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. एस साउंड का रिपीटेशन है, सम का एस, से का एस, और ये देखिए वर्ल्ड विल, वर्ल्ड का डब्ल्यू, विल का डब्ल्यू. ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, सम से इन आइस, एस है. ठीक है, आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर. फेवर और फायर एफ साउंड है, तो अलिट्रेशन इन 3 लाइन में यूज हुआ है. पैराडॉक्स क्या होता है पहले ये जान लीजिए. एक ट्रू स्टेटमेंट जो कि मीन्स इट्स ट्रू, इट विल हैपन. पैराडॉक्स मीन्स अ ट्रू स्टेटमेंट बट विच सीम्स अनट्रू. देखिए, वर्ल्ड तो एंड नहीं हो सकता. अब आप सोचिए, वर्ल्ड एंड होगा क्या? डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन एंड होगा ऐसा हम तो सोच नहीं सकते ना. अभी मैं बोलूँ वर्ल्ड एंड हो जाए, मैं नहीं सोच सकती हूँ, बिकॉज मेरे को नहीं लगता वर्ल्ड एंड होगा. डिस्ट्रक्शन आएंगे, नेचुरल डिजास्टर आएंगे, लेकिन वर्ल्ड नहीं एंड होगा. तो आप यहाँ देखिए कि पैराडॉक्स कहाँ यूज हुआ है. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इस लाइन में मतलब वर्ल्ड का एंड होना है एक बार नहीं 2 बार, एकदम अनट्रू है, तो यहाँ पैराडॉक्स यूज किया है. मतलब ट्रू स्टेटमेंट है बट इट विल नॉट हैपन, ऐसा होगा नहीं, जो कि अनट्रू लग रहा है. मुझे ये सच है, वर्ल्ड एंड होगा, बट मुझे अनट्रू लग रहा है, आपको अनट्रू लग रहा है, इसलिए इस लाइन में पैराडॉक्स यूज है. सिंबॉलिक पोएम है, मैंने पहले ही बताया था. तो फायर आइस स्टैंड किसके लिए कर रहा है मैंने बता दिया आपको. अब इमेजरी देखिए, यहाँ पे इमेजरी है. अब इमेजरी इमेजिनेशन होता है आपको. यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग इन योर माइंड सेट, देयर विल बी पिक्चर अबाउट दिस थिंग. मतलब ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन या कोई भी चीज़ है, उसकी एक अलग ही मीनिंग होगी और उसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको. जैसे फायर एंड आइस, उसका एक डीपर मीनिंग है. सिर्फ फायर आग के लिए नहीं, आइस ठंडी चीज़ों के लिए नहीं है. देखिए फायर का कितना डीपर मीनिंग है, पोएम में बताया, आइस का भी मैंने बताया. ये यहाँ पे इमेजरी यूज हुई है. इस तरीके से ये पोएम को रन किया है. और अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट माय डियर children, please comment in the comment section so that I will be able to answer your queries. and देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है आपका और मेरा है, इस पे ज़्यादा हक आपका है. तो आपको बताना है where you want improvement, what best I can deliver to you, what else you want from me, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका और मेरा है. पहले ये आपका है, फिर मेरा है. So if you like my videos, please like and subscribe it and try to refer it to your friends so that they will also be getting access to this channel. Thank you so much. God bless you.